हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपना चैनल हिंदी क्लासेस में स्वागत करती हूँ। तो आप सभी को पता भाई, हम हिंदी साहित्य की चैप्टर वाइज सीरीज कर रहे हैं पीवाईक्यू की। ठीक है। और हर एक क्लास में हम 35 क्वेश्चन करते हैं। 582 तक मैंने क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं। और भाई हम हिंदी साहित्य की जो चैप्टर वाइज सीरीज कर रहे हैं, इसमें हमारा छायावाद, राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना और हालावाद के पीवाईक्यू की सीरीज चल रही है। ठीक है। और 2 क्लासें और रहती है, एक क्लास ये और एक क्लास और हमारा छायावाद, राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना और हालावाद के पीवाईक्यू कंप्लीट हो जाएंगे। फिर हम अपने प्रगतिवाद करेंगे। ऐसे ही फिर हम आगे करते रहेंगे और कंप्लीट हिंदी साहित्य हम करेंगे भाई। ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी रचना महादेव वर्मा की है। भाई महादेव वर्मा की रचना हमें बताना है कौन सी है। तो वीणा तो नहीं है, गीतिका भी नहीं है, निशा भी नहीं है, लेकिन नीरजा महादेव वर्मा की ही रचना है। डी आंसर बिल्कुल ठीक रहेगा। काव्य संग्रह, प्रकाशन काल और रचनाकार। नीरजा 1935 महादेव वर्मा की रचना, वीणा 1927 नित्यानंद पंत की है, गीतिका 1936 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना रहेगी। अगला क्वेश्चन है, फिर परियों के बच्चे से हम सुबह सीप के पंख पसारे, समुद्र पे रथ सूची ज्योत्सना में पकड़ इंद्र के कर सुकुमार। इन काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन है। तो कौन है भाई, सुमित्रानंदन पंत जी है। ये ऑप्शन ठीक रहेगा। आंसर ये बिल्कुल ठीक है। पंक्तियां दे रखी और पंक्तिकार दे रखे हैं। फिर परियों के बच्चे से हम सुबह सीप के पंख पसार, समुद्र पैरते सूची ज्योत्सना में पकड़ इंद्र के कर कुमार। कर सुकुमार तो सुमित्रानंदन पंत की पंक्तियां हैं। काम मंडल से मंडित शेर सर्ग इच्छा का है परिणाम। तो जयशंकर प्रसाद जी की पंक्तियां रहेंगी। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। पर शेष नहीं होगी यह मेरे प्राणों की क्रीड़ा, तुमको पीड़ा में ढूंढा, तुम में ढूंढेगी पीड़ा। ये महादेव वर्मा की पंक्तियां रहेगी। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम हमें बताना है। तो जो निराला जी है, इनकी रचनाओं का सही अनुक्रम हमें बताना है। तो गीतिका, अणिमा, अर्चना और आराधना। तो गीतिका जो है, इसका प्रकाशन 1936 में हुआ था भाई। और जो अणिमा है, इसका हुआ था 1943 में। अणिमा का अर्चना का हुआ था 1950 में। और जो आराधना है, इसका हुआ था 1953 में। तो भाई अपना यही ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। 1936 गीतिका, 1943 अनीमा, 1950 अर्चना और 1953 आराधना। ये आंसर बिल्कुल ठीक है अपना। व्याख्या में देख लेते हैं, पर आंसर ये बिल्कुल ठीक है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की काव्य रचनाओं का सही अनुक्रम है। अनामिका 1923, परिमल 1930, गीतिका 1936, तुलसीदास 1938, कुकुरमुर्ता 1942, अनिमा 1943, बेला 1946, नए पत्ते 1946, अर्चना 1950, आराधना 1953, गीत गुंज 1954, सांध्य कांकली 1969 भाई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कवियों को उनके प्रकाशन निम्नलिखित कविताओं को उनके प्रकाशन वर्ष के साथ सुमेलित कीजिए। तो सुमेलित करते हैं भाई प्रकाशन वर्ष के साथ। जो कुकुरमुर्ता है, हुंकार, बगनदूत और प्रेम संगीत। और इधर इनका प्रकाशन वर्ष दे रखे हैं भाई। जो कुकुरमुर्ता है, इसका प्रकाशन कब हुआ था। 1942 में हुआ था। ठीक है, 1942 में हुआ था और निराला जी की रचना है। हुंकार ये रामधारी सिंह दिनकर की रचना है और 1939 में इसका प्रकाशन हुआ था। सॉरी, एक मिनट, 1942 दो ऑप्शन आ जाएगा। हुंकार 1939। ठीक है, 4 ऑप्शन आ जाएगा इसका। बगनदूत, बगनदूत है अज्ञे जी की। बगनदूत किसकी रचना है, अज्ञे की है और 1933 में इसका प्रकाशन हुआ था। सी का एक होगा। प्रेम संगीत, जो प्रेम संगीत है, यह भगवती चरण वर्मा की रचना, 1937 में इसका प्रकाशन हुआ था। तो डी का 5 भाई। तो ए का 2, बी का 4, सी का 1, डी का 5। तो भाई एक पहले क्या है, पहले क्या था, 2 4 1 5, 2 4 1 5 हमारा डी ऑप्शन में है। डी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। कविता दे रखे, प्रकाशन वर्ष और कवि दे रखे हैं। कुकुरमुत्ता 1942 में प्रकाशित हुई, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। ओंकार 1939 में प्रकाशित, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। भगनदूत 1933 में प्रकाशित, अज्ञे जी की रचना है। प्रेम संगीत 1937 में प्रकाशित, भगवती चरण वर्मा की रचना है।
युगांत 1936 में प्रकाशित सुमित्रानंदन पंत की रचना रहेगी। अगला क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद की निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? ठीक है, जयशंकर प्रसाद की निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम हमें बताना है जयशंकर प्रसाद की भी। तो कानन कुसुम, आंसू, झरना, लहर। ठीक है, कानन कुसुम, आंसू, झरना, लहर। तो देख लेते हैं कानन कुसुम, इसका प्रकाशन कब हुआ था? जो कानन कुसुम रचना है, ठीक है, कानन कुसुम रचना का प्रकाशन हुआ था 1913 ईस्वी में। ठीक है, बिल्कुल ठीक है भाई। और जो आंसू है इसका प्रकाशन हुआ था 1925 में। जो झरना है इसका हुआ था 1918 में। ठीक है, और लहर जो है इसका हुआ था 1933 में भाई। तो इसके अकॉर्डिंग तो 1913 सबसे पहले आएगा कानन कुसुम। तो कानन कुसुम इसमें, इसी ये दोनों तो कट गए। फिर 1913 के बाद है 1918 यानी झरना। ठीक है, फिर है आंसू 1925, फिर है लहर 1933। तो डी आंसर अपना ठीक रहेगा। जयशंकर प्रसाद की काव्य कृतियों का अनुक्रम देखते हैं। उर्वशी 1909, वन मिलन 1909, प्रेम राज्य 1909 ईस्वी, अयोध्या का उदय 1910, कोछावास 1910, बबरूबान 1911, कानन कुसुम 1913, प्रेम पथिक 1914, महाराणा का महत्व 1914, चित्रधारा 1918 ईस्वी, झरना 1918, आंसू 1925, लहर 1933, कमायनी 1935 ईस्वी। ये सभी रचनाएं जयशंकर प्रसाद की है और साथ ही उनका प्रकाशन वर्ष था भाई। काम मंगल से मंडित शेरा सर्ग इच्छा का है परिणाम, तिरस्कृत कर उसको तुम भूल बनाते हो असफल भवधाम। उपयुक्त काव्य पंक्ति कामायनी के किस सर्ग से है? ठीक है, कामायनी रचना किसकी है? जयशंकर प्रसाद की है। और ये जो पंक्तियां है जयशंकर प्रसाद के पीछे भी हमने देख ली है। तो ये किस सर्ग से है भाई? तो ये हमें बताना है। वासना, काम, श्रद्धा या लज्जा। तो ये श्रद्धा सर्ग से है। सी आंसर बिल्कुल ठीक है। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी 1935 में प्रकाशित हुई। इस महाकाव्य में 15 सर्ग है। कितने सर्ग है भाई? 15 सर्ग है। आगे देखते हैं, व्याख्या में ही पंक्तियां हैं। ये पंक्ति तो मैं देख ली। काम मंगल से मंडित श्रेय सर्ग इच्छा का है परिणाम, ये श्रद्धा सर्ग से है। अनारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पगतल में, पीयूष सोत्र सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। तो ये लज्जा सर्ग से है भाई। मधुर क्रीड़ा मिश्र चिंता साथ ले उल्लास, हृदय का आनंद कुंजन लगा करने रास। तो वासना से है ये। था व्यक्ति सोचता आलस में, चेतना सजग रहती दोहरी, कानों के कान खोल करके सुनती थी कोई ध्वनि गहरी। तो ये काम सर्ग से है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? तो इनमें से भी कौन सा जोड़ा सही है ये बताना है। प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का, बिल्कुल ठीक है भाई। ये तो बिल्कुल ठीक है, सही पूछा, ये सही लग रहा है मेरे को। तो संदेह गीत प्रसाद का नहीं है, संदेह गीत है महादेव वर्मा का। आंसू निराला का नहीं है, जयशंकर प्रसाद का भी। और साकेत किसका? मैथिली शरण गुप्त का है, तुलसीदास का नहीं। तो ये ऑप्शन ठीक है, प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी का रचना रहेगी। ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। संदेह गीत मैंने आपको बताया महादेव वर्मा का, आंसू जयशंकर प्रसाद का, साकेत मैथिली शरण गुप्त जी की रचना रहेगी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी रचना है उसके रचनाकार का युग्म सही नहीं है? सही नहीं है बताना, जो गलत है यानी। कविता कौमुदी रामनेश त्रिपाठी की, बिल्कुल ठीक है। हिमकंटनी माखनलाल चतुर्वेदी की, बिल्कुल ठीक है। हल्दी घाटी श्याम नारायण पांडे की, बिल्कुल ठीक है। रसवंती सियाराम शरण गुप्त, ये सियाराम शरण गुप्त की नहीं है रसवंती, ये रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना रहेगी रसवंती। डी आंसर बिल्कुल ठीक रहेगा। डी आंसर ठीक है, रसवंती सियाराम शरण गुप्त की रचना नहीं है। रसवंती रचना के रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर है। रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा के कवि हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं रेणुका, हुंकार, द्वंद गीत, कुरुक्षेत्र, सामधेनी, उर्वशी, रश्मिरति, परशुराम की प्रतीक्षा, इतिहास के आंसू, धूप और धुआं, दिल्ली, नीम के पत्ते, नील कुसुम, हारे को हरि नाम। तो ये रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं रहेंगी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? जो सही है भाई वो हमें बताना है। ठीक है, महादेव वर्मा निहार, यही सही लग रहा है मेरे को। तो महादेव वर्मा निहार, इन्हीं की रचना। मैथिली शरण गुप्त कामायनी नहीं भी, जयशंकर प्रसाद की है कामायनी। तो ठीक है। पंथ तोड़ती पत्थर, तोड़ती पत्थर तो वही निराला की है। और साकेत ये किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की है, निराला की नहीं है भाई। तो ये ऑप्शन ठीक है अपना। रचना और रचनाकार मैथिली शरण गुप्त, साकेत, पंथ चिदम्बरा, निराला तोड़ती पत्थर, प्रसाद कामायनी।
अगला क्वेश्चन है, कौन सा कवि छायावादी नहीं है? भाई इसमें से कौन सा कवि है जो छायावादी नहीं है? निराला भी है, पंत भी है, जायसी भी है, लेकिन जो जायसी सॉरी निराला है, पंत है, प्रसाद है, लेकिन जो जायसी है ये छायावादी कवि नहीं है। ये भक्ति काल में निर्गुण धारा के प्रेमाश्रय शाखा के कवि है भाई। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, स्मितानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद छायावादी कवि है। निराला, पंत, प्रसाद और महादेव वर्मा छायावाद के 4 स्तंभ माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, छायावाद के प्रमुख कवियों में किसके गीतों में मधुर वेदना की मर्माभिव्यक्ति अधिक है? तो महादेवी वर्मा के भाई। सी आंसर बिल्कुल ठीक है। छायावादी कवित्री महादेवी वर्मा के गीतों में मधुर वेदना की मर्म अभिव्यक्ति अधिक है। वे कहती है, मैं नीर भरी दुख की बदले। इसी के आधार पर इन्हें आधुनिक युग की मीरा की संज्ञा दी जाती है। अन्य छायावादी कवियों को इन विशेषताओं से अभिहित किया जाता है। वे इस प्रकार है, प्रसाद सौंदर्य एवं प्रेम के कवि है। जो जयशंकर प्रसाद वे सौंदर्य एवं प्रेम के कवि कहे जाते हैं। सुमितानंद पंत प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ओज ओदाते एवं विद्रोह के कवि कहे जाते हैं निराला जी। अगला क्वेश्चन है, अनामिका काव्य किनके द्वारा रचित है? जो अनामिका है ये निराला जी का काव्य है भाई। बी आंसर बिल्कुल ठीक रहेगा अपना। अनामिका काव्य निराला द्वारा रचित है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की छायावाद युगीन अन्य रचनाएं निम्न है, परिमल, गीतिका एवं तुलसीदास। ये सभी रचनाएं निराला जी की हैं। अगला क्वेश्चन है, छायावाद की पहली रचना मानी जाती है, तो कौन सी मानी जाती है? भाई जो झरना है ये छायावाद की पहली रचना मानी जाती है। छायावाद की पहली रचना झरना मानी जाती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का प्रारंभ 1918 ईस्वी से माना जाता है, क्योंकि छायावाद के प्रमुख कवियों में पंत, प्रसाद, निराला ने अपनी रचनाएं लगभग इसी वर्ष पूर्व लिखना प्रारंभ किया था। 1918 में प्रसाद का झरना प्रकाशित हो चुका था तथा निराला की प्रसिद्ध कविता जूही की कली 1916 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। पंत के पल्लव की कुछ कविताएं भी 1918 ईस्वी में प्रकाशित हो चुकी थी। प्रसाद की कमाईनी 1935 में प्रकाशित हुई थी भाई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना महादेव वर्मा की नहीं है? नहीं है बताना है भाई। यामा है, दीपशिखा है, निर्जा है, लेकिन आंगन के पार द्वार ये महादेव वर्मा की रचना नहीं है, ये अज्ञे जी की रचना रहेगी। सी आंसर बिल्कुल ठीक है भाई। आंगन के पार द्वार महादेव वर्मा की रचना नहीं बल्कि यज्ञ की रचना है, जबकि यामा ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त रचना है। दीपशिखा एवं निर्जा ये रचनाएं महादेवी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, परिमल किस कवि की रचना है? जो परिमल है ये किस कवि की रचना है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है परिमल भाई। डी आंसर ठीक है अपना। परिमल प्रमुख छायावादी साहित्यकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित प्रमुख प्रगतिवादी काव्य है। इनकी अन्य रचनाएं हैं अनामिका, गीतिका, तुलसीदास एवं राम की शक्ति पूजा, जबकि मैथिली चंद्रगुप्त की प्रमुख कृतियां हैं जयद्रथ वध, पंचवटी, झनकार, साकेत, यशोधरा, द्वापरन, विष्णु प्रिया। जयशंकर प्रसाद की काव्य कृतियां हैं झरना, आंसू, लहर, कामायनी इत्यादि। रामधारी सिंह दिनकर की प्रमुख रचनाएं हैं रेणुका, प्रणभंग, हुंकार, रसवंती, रश्मिरति, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, नील कुसुम, संस्कृति के 4 अध्याय आदि। वही रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं रहेंगी। आगे है जयशंकर प्रसाद की कामायनी की भाषा क्या है? तो खड़ी बोली है भाई जयशंकर प्रसाद की कामायनी की भाषा। अगला क्वेश्चन सॉरी व्याख्या है, आंसर डी बिल्कुल ठीक है। प्रसाद द्वारा रचित कामायनी की भाषा खड़ी बोली है। इसका प्रकाशन 1935 में। कामायनी में 15 सर्ग हैं। ये एक महाकाव्य है, जबकि इनकी अन्य रचनाएं आंसू, लहर हिंदी खड़ी बोली में वर्णित की गई थी। वे गीतिका के रचनाकार कौन है? जो गीतिका इनके रचनाकार है निराला। सी आंसर ठीक है। गीतिका, अनामिका, तुलसीदास, स्मृति, राम की शक्ति पूजा, परिमल, जूही की कली, आदिवास, पंचवटी प्रसंग, विधवा, भिक्षु, कुकुरमुत्ता आदि छायावाद के प्रमुख कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कृति है भाई। कमायनी, आंसू, झरना, लहर, उर्वशी, करुणालय, कानन कुसुम आदि जयशंकर प्रसाद की रचना रहेगी। ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन, ग्राम्य, युगांत, सिदंबरा, लोकायतन आदि स्मितानंदन पंत की रचना है। पूजा, फूल, कानन कुसुम, प्रेम बंधन, आंसू आदि मुकुटधर पांडे की प्रमुख रचनाएं रहेंगी। रविंद्र कविता कानन, रविंद्र कविता कानन किसकी रचना है? निराला, प्रसाद, गुप्त या रिवो? तो निराला जी की कविता रहेगी रविंद्र कविता कानन। आंसर है बिल्कुल ठीक है। रविंद्र कविता कानन के लेखक महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। निराला जी की अन्य प्रमुख रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, जूही कली, गीतिका, अणिमा, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, कुकुरमुत्ता आदि। कमायनी, आंसू, लहर, झरना
प्रेम पथिक आदि जयशंकर प्रसाद की काव्य कृति है। साकेत, भारत भारती, यशोधरा, जयदत्त वध आदि मैत्री शरण गुप्त की रचनाएं हैं। प्रिय प्रवास, वेदी वनवास, रस कलश, चोखे चौपदी, पद परसून आदि अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद की रचनाएं रहेंगी। भाई आगे है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रचना महाकाव्य नहीं है? कामायनी, प्रिय प्रवास, साकेत या पल्लव। तो इनमें से कौन सा महाकाव्य नहीं है? तो पल्लव जो है ये महाकाव्य की श्रेणी में नहीं आता है। डी आंसर बिल्कुल ठीक है। भाई व्याख्या में देख लेते हैं। पल्लव छायावादी कवि सुमित्रानंद पंत द्वारा लिखी गई प्रारंभिक काव्य कृति है। यह महाकाव्य नहीं, जबकि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी छायावादी महाकाव्य तथा अपने समय की श्रेष्ठतम कृति है। राष्ट्रकवि मैत्री शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत तथा अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद द्वारा रचित प्रिय प्रवास महाकाव्यात्मक काव्य कृतियां हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? जो गलत है वो हमें बताना है। पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है, बिल्कुल कहा जाता है। भाई पल्लव पंत की रचना बिल्कुल है। भाई सुमित्रानंद पंत की रचना पल्लव। लोकायतन महाकाव्य की श्रेणी में आता है, बिल्कुल आता है। पंत भारतेंदु युग के कवि है, बिल्कुल गलत है। जो सुमित्रानंद पंत है तो छायावादी कवि है। डी आंसर ठीक है। सुमित्रानंद पंत भारतेंदु युग के कवि नहीं, प्रति इसके उत्तरवर्ती छायावादी युग के प्रमुख कवि हैं। प्राकृतिक सुषमा का आलम्बन रूप में चित्रण करने तथा प्राकृतिक का मानवीकरण करने के कारण सुमित्रानंद पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। पल्लव पंत की रचना है जो 1928 में प्रकाशित हुई थी। लोकायतन पंत का महाकाव्यात्मक काव्य ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन है, निराला की अंतिम कविता कौन सी है? कल की क्लास में मैंने आपको कहा था ये जो कविता है अक्सर पेपर में पूछी जाती है। राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास, स्मृति या पत्रों कंठित जीवन का विष बुझा हुआ है। तो डी आंसर बिल्कुल ठीक है। ये निराला जी की अंतिम रचना है। पत्रों कंठित जीवन का विष बुझा हुआ है महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की अंतिम काव्य रचना है। निराला की यह कविता सांध्य कांकली में संकलित है। निराला ने 1936 ईस्वी में महाकाव्यात्मक कविता राम की शक्ति पूजा की तथा 1938 ईस्वी में तुलसीदास की रचना की थी। गई अगला क्वेश्चन, माधवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन कौन सा है? प्रथम काव्य संकलन पूछा है। दीपशिखा है, यामा है, रश्मि है, निहार है। तो निहार जो है महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन है। सी आंसर ठीक है। आधुनिक मीरा के रूप में प्रसिद्ध महादेवी वर्मा ने अपना प्रथम काव्य संग्रह निहार नाम से 1930 में लिखा। रश्मि, नीरजा, संध्या गीत तथा यामा महादेवी वर्मा द्वारा रचित अन्य काव्य कृतियां हैं। निहार की भूमिका हरिओद ने लिखी थी। गई अगला क्वेश्चन है, कला और बूढ़ा चांद के लेखक कौन है? तो कौन है? सुमित्रानंद पंत है कला और बूढ़ा चांद के लेखक। कला और बूढ़ा चांद श्रवण किरण, श्रवण धूलि, वीणा एवं उत्तरा छायावादी कवि सुमित्रानंद पंत के अरविंद दर्शन से प्रभावित काव्य रचना है। मानसी छाया, ज्योत्सना, युग पुरुष, मधुबन, अतिमा, शिल्पी, सौवर्णी, रजत शिखर आदि पंत के द्वारा रचित काव्य नाटक है। मौन निमंत्रण, चिदम्बरा, परिवर्तन, युगांत, ग्राम्या, युगवाणी, गुंजन, पल्लव, वीणा, ग्रंथि, उच्छ्वास आदि पंत की अन्य रचनाएं रहेंगी। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छंदतावाद की विशेषता नहीं है। ठीक है, स्वच्छंदतावाद की विशेषता इनमें से कौन सी नहीं है ये हमें बताना है। तो प्रकृति पर्यवेक्षण, प्रेम चित्रण, कथा गीत प्रयोग या ब्रज भाषा में रचना। तो ब्रज भाषा में रचना ये स्वच्छंदतावाद की विशेषता नहीं है। डी आंसर बिल्कुल ठीक है। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल में छायावादी काव्य धारा को स्वच्छंदतावादी या रोमांटिसिज्म कहा जाता है। प्रकृति पर्यवेक्षण, प्रेम एवं सौंदर्य का चित्रण, कथा गीत आदि का प्रयोग, आत्मभिव्यंजन, श्रृंगार निरूपण, नारी भावना, रहस्यात्मक मुख्य विशेषताएं हैं। ब्रजभाषा में स्वच्छंदतावाद की विशेषता नहीं है क्योंकि छायावादी काव्य की रचना खड़ी बोली में हुई थी। भाई लोकायतन के रचनाकार कौन है? तो कौन है? सुमित्रानंद पंत है। अभी पीछे भी आया था ये क्वेश्चन। लोकायतन चिदम्बरा, ग्रामा, युगांत, युगवाणी, गुंजन, पल्लव, वीणा, ग्रंथि, उच्छ्वास आदि प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंद पंत की रचनाएं हैं। अनामिका, गीतिका, परिमल, तुलसीदास, कुकुर मुत्तापरा, अर्चना, स्रोत स्मृति, राम की शक्ति पूजा आदि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की काव्य कृतियां हैं। द्विवेदी युगीन साहित्यकार माखनलाल चतुर्वेदी ने हिम तरंगिणी
हिमकीर्तनी, युग चरण, समर्पण एवं माता नामक ग्रंथों की बाल कृष्ण शर्मा नवीन ने कुमकुम, अपलक, रश्मि रेखा, कवासी, हम सिपाही, जन्म के आदि ग्रंथों की रचना की है। आंसू है, आंसू क्या है भाई? मुक्तक काव्य संकलन है, एतुकांत काव्य है, प्रबंध काव्य या इनमें से कोई नहीं। तो आंसू क्या है? एक मुक्तक काव्य संकलन है। ये आंसर बिल्कुल ठीक रहेगा। आंसर ये बिल्कुल ठीक है। छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित आंसू मुक्तक काव्य शैली का विरह काव्य है। कामायनी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित छायावादी महाकाव्य तथा अपने युग की श्रेष्ठतम कृति है। झरना, लहर, उर्वशी, करुणालय, प्रेम पथिक, कानन कुसुम, महाराणा का महत्ववादी जयशंकर प्रसाद की अन्य रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन है, उर्मिला किसका प्रबंध काव्य? जो उर्मिला है ये किसका प्रबंध काव्य है, ये हमें बताना है। तो उर्मिला किसका है भाई? नरेश शर्मा का है, रामेश्वर शुक्लांचल का है, बालकृष्ण शर्मा नवीन का, इनमें से कोई नहीं। तो उर्मिला भाई बालकृष्ण शर्मा नवीन का प्रबंध काव्य है। सी आंसर बिल्कुल ठीक है अपना। उर्मिला छायावादी युग के राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा के प्रमुख कवि बालकृष्ण शर्मा नवीन द्वारा रचित काव्य ग्रंथ है। कुमकुम, अपलक, रश्मि रेखा, कवासी, हम सिपाही, जन्म के, प्राणपरण, विनोबा, सतवन आदि बालकृष्ण शर्मा नवीन की अन्य रचनाएं हैं। छायावाद युग के अन्य कवि नरेंद्र शर्मा की प्रसिद्ध काव्य कृतियां हैं पलाशवन तथा प्रवासी के गीत। भाई अगला क्वेश्चन है भाई, कविता में रहस्य दर्शन से परिपूर्ण अत्यंत भावुकता भरी रचनाएं करने वाला जो रचनाकार अपने रेखा चित्रों में अत्यंत स्पष्ट एवं यथार्थ चित्रणकर्ता के रूप में प्रकाशित हुआ उसका क्या नाम है? तो उनका क्या नाम है भाई? महादेवी वर्मा है भाई। बी आंसर बिल्कुल ठीक रहेगा। कविता में रहस्य दर्शन से परिपूर्ण अत्यंत भावुकता भरी रचनाएं करने वाला जो रचनाकार अपने रेखा चित्रों में अत्यंत स्पष्ट एवं यथार्थ चित्रण कर्ता के रूप में प्रकाशित हुआ उसका नाम महादेवी वर्मा है। महादेवी वर्मा को बौद्ध दर्शन से प्रभावित रहस्यवाद कवित्री के रूप में स्वीकार किया जाता है। इनका प्रिय प्रतीक दीपक और बादल है। इनके द्वारा रचित रेखा चित्र है अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं और मेरा परिवार। अगला क्वेश्चन है, कामायनी की रचना के बाद उस धारा का कोई और श्रेष्ठ महाकाव्य फिर क्यों नहीं रचा गया? क्यों नहीं रचा गया भाई? आपको ये बताना क्यों नहीं रचा गया। जयशंकर प्रसाद जी नहीं चाहते थे? नहीं भैया, ऐसा तो कुछ नहीं था। उस कोटि की रचना का शीर्ष शिखर कामायनी हो चुकी थी। ये बिल्कुल ठीक है। और भी देख लेते हैं। अन्य कवि गण प्रसाद के शिल्प कौशल के आगे हार गए थे। ये बिल्कुल गलत है। कठिनाई का सामना करना कोई नहीं चाहता था। ये भी गलत है। तो बी आंसर ठीक रहेगा। उस कोटि की रचना का शीर्ष शिखर कामायनी हो चुकी थी, तो वही इसलिए बी आंसर ठीक है। कामायनी की रचना के बाद उस धारा का कोई और श्रेष्ठ महाकाव्य फिर नहीं रचा गया क्योंकि उस कोटि की रचना का शीर्ष शिखर कामायनी हो चुकी थी। अगला क्वेश्चन 612, यदि श्रद्धा और मनु अर्थात मनन के संयोग से मानवता का विकास रूपक है तो भी बड़ा भाव में और श्लाघ्य है, यह कथन किसका? तो यह कथन किसका? जयशंकर प्रसाद का कथन है भाई। सी आंसर ठीक है। जयशंकर प्रसाद का यह कथन कि यदि श्रद्धा और मनु अर्थात मनन के सहयोग से मानवता का विकास रूपक है तो भी बड़ा भाव में और श्लाघ्य है। अगला क्वेश्चन है, प्रकृति का जो सूक्ष्म चित्रण सुमित्रानंदन पंत जी की कविताओं में मिलता है वैसा अन्यत्र क्यों नहीं मिलता है? ठीक है, तो क्यों नहीं मिलता है ये हमें बताना है। प्रकृति निरीक्षण का सुअवसर और उसके प्रति समर्पण मनोभाव किसी और कवि में न था। आगे देखते हैं। पंत जी को अल्मोड़े में बचपन बिताने तथा युवावस्था में इलाहाबाद में रहने का जो अवसर मिला था वैसा किसी दूसरे को नहीं मिला। नहीं, ये तो गलत है। प्रकृति चित्रण करने की अपेक्षा विचारधाराओं का विश्लेषण करना कठिन है, भी गलत है। प्रकृति चित्रण में कथा वस्तु को पिरोने की गुंजाइश का कम होना, ये भी गलत है। तो अपना ए ऑप्शन ही ठीक रहेगा। बिल्कुल ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। आगे देखते हैं, व्याख्या में देख लेते हैं। ए आंसर बिल्कुल ठीक है। प्रकृति का जो सूक्ष्म चित्रण सुमित्रानंद पंत जी की कविताओं में मिलता है वैसा अन्यत्र इसलिए नहीं मिलता क्योंकि प्रकृति निरीक्षण का सुअवसर और उसके प्रति समर्पित मनोभाव किसी और कवि में न आ सका भी। अगला क्वेश्चन है, दुख की पिछली रजनी, बीच विकसता, सुख का नवल प्रकाश किस काव्य कृति का प्रबोध वाक्य है? क्या भाई दुख की पिछली रजनी, बीच विकसता, सुख का नवल प्रकाश किस काव्य कृति का प्रबोध वाक्य है? तो पल्लव का है, राम की शक्ति पूजा, चांद का मुटेड़ा है, कमायनी। तो कमायनी का प्रबोध वाक्य है भाई। ये आंसर ठीक है। दुख की पिछली रजनी, बीच विकसा,
सुख का नवल प्रकाश, कमायनी कृत का प्रबोध वाक्य है। कमायनी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य, इसमें 15 सर्ग है। कितने सर्ग है भाई? 15 सर्ग है इसमें, जो इस प्रकार है। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, इच्छा, ईड़ा, सब पर संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद थे। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तुत काव्य पंक्ति के रचयिता का नाम चिन्हित कीजिए। देखते हैं। कितने हृदय के मधुर मिलन क्रंदन करते वन विहर कोक। क्या भाई? कितने हृदय के मधुर मिलन क्रंदन करते वन विहर कोक। तो प्रसाद जी का रचना है, पंक्ति है ये। कितने हृदयों के मधुर मिलन क्रंदन करते वन विहर कोक। उपयुक्त पंक्ति जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। निम्नलिखित रचनाओं की काव्य कृतियां देखते हैं। रचनाकारों की, रचनाकार है और उनकी काव्य पंक्तियां। भाई पंथ सुमित्रानंदन पंत की है। अरुण अधरों की पल्लव प्रांत, मोतियों साहिलता हिमहास। माधवी वर्मा की, वे मुस्काते फूल नहीं जिनको आता है मुरझाना, वे तारों के दीप नहीं। प्रसाद की, मेरा अनुराग फैलने दो नभ के अभिनय कलरों में, बन किरण कभी आ जाना। निराला की, होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन। अगला क्वेश्चन है, असत्य कथन को चिन्हित कीजिए। जो गलत है वो हमें बताना है। सरदा कमायनी का तीसरा सर्ग है, बिल्कुल ठीक है। राम की शक्ति पूजा राम कथा से संबंधित है, बिल्कुल ठीक है भाई। कुकुरमुत्ता में छायावादी शब्दावली का निषेध है, बिल्कुल ठीक है। अंधेरे में कविता चांद का मुंह टेढ़ा में संकलित है, ये गलत है, यानी डी आंसर अपना ठीक रहेगा। व्याख्या में देख लेते हैं। अंधेरे में कविता चांद का मुंह टेढ़ा में संकलित नहीं है, यह कथन असत्य है। जबकि श्रद्धा कमायनी का तीसरा सर्ग बिल्कुल ठीक है। राम की शक्ति पूजा राम कथा से संबंधित रचना है। कुकुरमुत्ता छायावाद शब्दावली का निषेध है, सही कथन है। अंधेरे में मुक्तिबोध की लंबी कविता है, जो कि चांद का मुंह टेढ़ा कविता संग्रह में संकलित है, जिसमें भूल गलती ब्रह्म राक्षस लकड़ी का रावण, डूबता चांद, मुझे पुकारती हुई पुकार, मुझे याद आते हैं मुझे मालूम नहीं आदि कविताएं संग्रहित है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी गद्य में जब प्रगतिशीलता से प्रेरित रचनाएं हो रही थी तब कविता में छायावाद अपने शिखर पर था। उस विशेष काल की एक उत्कृष्ट काव्य कीर्ति थी, तो कौन सी थी भी उस विशेष काल की? पल्लव, साकेत, जौहर या परिमल? तो भाई जो पल्लव रचना है, ठीक है, ये छायावाद की उत्कृष्ट कृति थी उस समय। तो देखो भाई 35 क्वेश्चन तो अपने आज यहीं पे समाप्त होते हैं, लेकिन मैं आपको 20 तक क्वेश्चन करवाऊंगी। 3 क्वेश्चन और करवा देती हूँ, क्योंकि फिर कल की क्लास ज्यादा लंबी नहीं बनेगी। जो 2-3 एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो गए उस क्लास में हम ले लेंगे। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हिंदी गद्य में जो प्रगतिशीलता से प्रेरित रचनाएं हो रही थी तब कविता में छायावाद अपने शिखर पर था। उस विशेष काल की एक उत्कृष्ट काव्य कृति थी पल्लव। पल्लव सुमित्रानंदन पंत का तीसरा कविता संग्रह है, जो 1928 में प्रकाशित हुआ था। यह हिंदी साहित्य में छायावाद युग के प्रारंभ का समय था, और इसलिए सभी कविताएं प्रकृति के प्रति प्रेम में डूबी हुई है। माना जाता है कि पल्लव में सुमित्रानंदन पंत की सबसे कलात्मक ऐसी 32 कविताएं संग्रहित है। अगला क्वेश्चन है, सुमित्रानंदन पंत की किस रचना को छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है? ये मैनिफेस्टो फैनी नहीं है। गुंजन, पल्लव, ग्राम्य या लोकायतन? तो पल्लव को भी मैनिफेस्टो कहा जाता है छायावाद का, ये आंसर ठीक है। सुमित्रानंदन पंत की रचना पल्लव 1928 में प्रकाशित हुई। इसको छायावाद का मैनिफेस्टो या घोषणा पत्र कहा जाता है। प्रश्न में मैनिफेस्टो के स्थान पर फेनिफेस्टो छप गया है, जो कि त्रुटिपूर्ण है, मैंने आपको बता दिया है। उच्छ्वास 1920 ईस्वी की रचना, जो सुमित्रानंदन पंत की प्रथम छायावादी रचना है, ठीक है, इसको स्वीकार किया गया। गुंजन 1932 की रचना, ग्राम्य 1940 की है, लोकायतन 1964 की। पंत जी की रचनाएं हैं। पंत जी को संवेदनशील इंद्रिया बोध का कवि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पंत जी को संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की नहीं है? तो कौन सी नहीं है भाई? अनामिका है, गीतिका भी है, परिमल भी है, लेकिन निषेध जो है इनकी रचना नहीं है, राम कुमार वर्मा की रचना रहेगी। निषेध सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना नहीं है, बल्कि ये राम कुमार वर्मा की रचना है। अनामिका 1923 ईस्वी की रचना है, परिमल 1930 की है, गीतिका 1936 की है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के काव्य संग्रह रहेंगे भैया। अगला क्वेश्चन है, कला और बूढ़ा चांद किस विधा की रचना है? जो कला और बूढ़ा चांद है, ये किस विधा की रचना है, ये हमें बताना है। संस्मरण है, उपन्यास है, काव्य निबंध है? तो एक काव्य रचना है भाई।
सी आंसर ठीक है। कला और बूढ़ा चांद सुमित्रा नंदन पंत का काव्य संग्रह है। इनके अन्य काव्य संग्रह है वीणा, पल्लव, चिदम्बरा, लोकायतन, युगपथ, श्रवण किरण आदि भी। तो भाई इसी के साथ भाई 35 क्वेश्चन मैं आपको करवाती हूँ, 3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा हो गए तो 38 क्वेश्चन अपने कंप्लीट होते हैं इस क्लास के। आशा करती हूँ भाई आप सभी को ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आप सभी को क्लास पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले। चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। आप सभी का मेरी क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।